तुम धर्म ध्वजा फहराते, नाम तुम्हारा चारों युगों में, नाम तुम्हारा चारों युगों में, भव भयहारी कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्णा, 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 नाथ वो कृष्ण ही था और सुदर्शन चक्र उसी के पास गया है। वो परमेश्वर है स्वामी। कृष्ण परमेश्वर है। कृष्ण एक ग्वाला है रानी, इसे इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। गरुड़ के भय से मैं यहाँ आकर अवश्य छिप गया हूँ, परंतु कृष्ण मुझे भयभीत नहीं कर रहा है रानियों, बल्कि कृष्ण मुझसे भयभीत होना चाहिए। ऐसा मत कहिए स्वामी। आप भी जानते हैं स्वामी, गरुड़ किसका वाहन है? और वो हमें फिर से त्रस्त कर सकता है। यह तो होगा ही। गरुड़ अपने स्वामी यशोदानंदन से मिलने आएगा और फिर गरुड़ देव, मेरा पीछा करते हुए गरुड़ देव यहाँ भी आ पहुँचे। कालिया, क्या सोचकर यहाँ छिपे हो कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगा? अब मैं तुम्हें कहीं भागने का अवसर नहीं दूंगा। मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है गरुड़ देव, परंतु मेरी तुमसे शत्रुता है। नहीं नहीं गरुड़ देव, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए गरुड़ देव। अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। यही तो प्रभु की बनाई इस सृष्टि का सर्वमान्य सर्वसम्मत नियम है। अब मैं शांति से जीना चाहता हूँ गरुड़ देव, परंतु तुम्हारा विनाश होने तक मैं अशांत नहीं रहना चाहता। कालिया! कालिया! आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते गरुड़ देव, क्योंकि यमुना के इस जल में आप प्रवेश ही नहीं कर सकते। आपको एक सिद्ध ऋषि ने शाप दिया हुआ है। हे पक्षीराज, आज के पश्चात तुम इस जल के भीतर मछलियां खाने के लिए प्रवेश करने का भी दुस्साहस करोगे तो अपने प्राण खो बैठोगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें। गरुड़ देव, यमुना नदी मेरा सुरक्षा कवच है। इस नदी से तुम्हारे बाहर आने की मैं प्रतीक्षा करूंगा कालिया। रानियों, हम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रणाम प्रभु। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। आपके अवतार कार्य में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ प्रभु। अवश्य वत्स गरुड़, अवश्य। तुम्हारे सहयोग के बिना मेरा अवतार कार्य सफल भी नहीं होगा। उसकी पूर्णता के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता तो पड़ेगी। सुनकर मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। किशोर अवस्था का काल समाप्त होकर
जब मैं युवा अवस्था में प्रवेश करूंगा उस समय मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा, क्योंकि उसी समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु। वो रहा कृष्ण। ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात परमेश्वर के ही दर्शन कर रहे हैं। कान्हा, बांसुरी क्यों बंद की? मेरी इच्छा? तो फिर हमारी इच्छा का क्या होगा? तो फिर लो, बजाओ बांसुरी। कान्हा, हमें तुम्हारी बांसुरी सुननी है। परंतु मुझे तुम में से किसी को भी बांसुरी नहीं सुनानी, समझी? बड़े ढीठ हो तुम। मुझे उल्टा उत्तर देते हो। तुम क्या मथुरा की महारानी हो? हमारा ही माखन चुराकर तुम बड़े हुए हो और हमें ही आंखें दिखाते हो। माखन तो मुझे मैया खिलाती है। बड़ा आया मैया का कन्हैया। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या करोगी? बांसुरी नहीं सुनाता। अब तो हम तुम्हें माखन भी नहीं देंगे। कहाँ छिपा कर रखोगी? मैं तुम सबके घर के कोने कोने जानता हूँ। अच्छा। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? पंचों की सभा में जा रहा था यशोदा, शीघ्र लौट आऊंगा। अभी कन्हैया भी लौटता ही होगा। यदि आप दोनों साथ बैठकर भोजन कर लें तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगी। तुम्हारा कान्हा तो नहीं लौटा यशोदा, परंतु गोपियां उसकी शिकायत लेकर आ गई। क्या बात है? क्यों शोर मचा रही हो? नंदरानी जी, आप बहुत भोली बनती हो। आपको पता है, आपके लाड प्यार से कान्हा उद्दंड हो गया है। अरे, अब क्या किया उसने? हमने उससे विनती की थी कि हमारे लिए बांसुरी बजाए। पता है उसने क्या किया? क्या किया? स्पष्ट मना कर दिया। आप दोनों हंस रहे हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं उसे दंड दूंगा। नंदराय जी, दंड ही देना है तो नंदरानी जी को दीजिए। हाँ? अरे, मुझे दंड क्यों? मैंने क्या किया है? क्योंकि आपके कारण ही कान्हा बिगड़ गया है नंदरानी जी। नंदरानी जी, आपने उसे कभी डांटा है? कभी आपने उससे पूछा है कि हम गोपियों की बात वो क्यों नहीं सुनता?